मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा की तारीख को हमें चिड़िया की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़िया थी और चारों चिड़िया आपस में बहुत प्यार से रहा करती थी और कार्तिक स्नान किया करती थी। तो उनमें से एक दिन चिड़ियों ने से सोचा कि चलो आज हम खिचड़ी बना लेते हैं। तो चारों चिड़िया खिचड़ी बनाने के लिए सामान लेने गई। कोई घी ले आई, कोई चावल ले आई, कोई दाल ले आई, कोई नमक ले आई। तो उन्होंने कहा जब तक कि खिचड़ी बनती है तब तक हम नहा आते हैं। तो उनमें से एक चिड़िया जो थी पहले नहाकर आ गई। उसे भूख लगी थी तो उसने भाप ही खा ली और अपना पेट भरा। इतने में वहाँ दूसरी चिड़िया आ गई तो उसने पानी पीकर अपना पेट भर लिया खिचड़ी के। और तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खाई और खिचड़ी खाकर अपना पेट भरा। और चौथी चिड़िया ने आकर जो बची हुई खुरचन थी वो खा ली और अपना पेट भरा। और ये खिचड़ी खाकर चारों की चारों चिड़ियाएँ मर गई। और मरने के बाद फिर इनका अगला जन्म हुआ। जो जिस चिड़िया ने भाप खाई थी तो वो बनी एक राजा के यहाँ राजकुमारी। उसने राजकुमारी बनकर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने पानी पिया था, पानी पीकर पेट भरा था, वो कुम्हार के यहाँ पैदा हुई, कुम्हारन की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी तो वो चिड़िया बनी ब्राह्मणी, यानी कि ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो एक हथनी बनी और राजा के दरबार में रही, यानी कि राजा के यहाँ ही हथनी बनकर जन्म लिया। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही राजा की राजकुमारी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म का सारी बातें याद थी। तो उसका विवाह का समय आ गया। राजा अपनी बेटी का, राजकुमारी का विवाह करने की सोचने लगा और उसने उसके लिए एक वर चुन लिया। फिर क्या हुआ, जब जैसे ही वर चुना तो क्योंकि उस राजकुमारी को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था तो वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं अपनी दासी जो कुम्हारन की बेटी थी उसे भी, और अपनी जो सखी है जो यानी कि ब्राह्मणी थी उसे भी और हथनी को अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या बड़ी बात है, तुम इनको अपने साथ ले जाना। तो राजा विदा के टाइम राजा ने उन सबको बुलाया, लेकिन हथनी जो थी, हथनी ने आने से मना कर दिया। फिर राजकुमारी जो थी वो गई हथनी के पास, उसने उसे पूर्व जन्म का सारा वृतांत कह सुनाया। फिर हथनी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसने मना करा कि हथनी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तब राजकुमार और राजा ये सब देख रहे थे। तो उसे शक हुआ कि ऐसी क्या बात है जो नहीं जाना चाहती। तब राजकुमारी स्वयं आई हथनी को लेने के लिए। उसने उस वक्त अपने पूर्व जन्म की सारी बात उसे सुनाई थी हथनी को। फिर हथनी जो है राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से वो राजकुमारी के साथ जब उसका विवाह हुआ तो वो वहाँ पर चल दी। इस तरह से ये चारों चिड़िया की कहानी है। जो कोई इन चारों चिड़ियों की कहानी को सुनता है और कहता है कार्तिक मास में उसे बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। और उसका महत्म्य ये है कार्तिक मास में जो इस कहानी को सुनता है, क्योंकि इन्होंने खिचड़ी बनाकर खाई थी तो इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को और उसके अगले दिन खिचड़ी खाने का विधान है। तो ये जो खिचड़ी बनाकर खाता है उसे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन एक मातम्य ये भी है कि हम जो कार्तिक मास के यानी पूर्णिमा का अगला दिन होता है प्रतिपदा का, उस दिन अपने घर के बीचों बीच गेरू से, रोली से, हल्दी से या आटे से मकान बनाने का रिवाज है, जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। यानी कि जैसे हम अपने मकान नहीं है या मकान और बनाना चाहते हैं तो अपनी जो है अपनी कल्पना के हिसाब से अपने घर के बीचों बीच, चाहे किराए पे रहते हो चाहे अपने मकान में रहते हो, सुंदर सा रोली से, गेहूँ से, चावल से है, हल्दी से सुंदर सा मकान बनाए। उसमें कई कमरे बनाए, रसोई बनाए, जैसी आपकी कल्पना है उस हिसाब से मकान बनाए। और 4 दीपक तेल के लगाकर उस मकान के चारों चारों खानों में रख दें। और बीच और एक दीपक जो है, और क्या करें, जब हमने मकान बना लिए, इस कमरे रसोई वगैरह सब कुछ बना ली है, 2 हमें आटे के चिड़ा-चिड़ी बनाने हैं, उसको मकान के बीचों बीच रख देना है। और उन चिड़ा-चिड़ी के सामने एक दीपक हमें लगाना है। और खील पतासों का भोग हमें इनके लगाना है। और ये मकान हम कब बना सकते हैं, दोपहर के टाइम से शाम के टाइम तक किसी भी टाइम हम बना सकते हैं। और ये कहानी भी चिड़ा-चिड़ी की हम शाम तक किसी भी वक्त सुन सकते हैं और रात तक भी सुन सकते हैं, 8 बजे 8-9 बजे तक। और मकान भी बना सकते हैं और मकान को अच्छी तरह से सजाएं अपनी कल्पना के अनुसार। और हर मकान में कुछ ना कुछ रख दें, जैसे खील पतासे हर कमरे में जो आपने बनाए हैं आटे से। तो ये मकान बनाया है उसे अच्छे से सजाएं, अच्छी तरह से बनाएं अपनी कल्पना के अनुसार। और उसमें कुछ, किसी में खील, किसी में पतासे या किसी में कुछ सामान रख दें। कोई भी कमरा है जो आपने बनाया है, कोई भी वो जो रसोई वगैरह बनाई है, कोई भी खाली ना छोड़ें। तो इस तरह से बना लिया हमने, उसकी पूजा भी कर ली, खील पतासों का हम भोग भी हमने लगा दिया है।
और फिर क्या होता है, जब हम इसका भोग वगैरह लगा देंगे और फिर तुलसी माता की आरती करेंगे और आरती करने के बाद तुलसी मैया का जो हम है, तो जो तुलसी महिमा का मातम्य है वो भी पढ़ सकते हैं, साथ में तुलसी चालीसा भी करते हैं। और इस तरह से हम ये मंत्र करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तुलसी माता के आगे हमने जहाँ पर ये अपना मकान बनाया है, अपनी जो भी मन की प्रार्थना है वो कह देनी है। और चिड़ा-चिड़ी के समक्ष मतलब जो हमने रखा है, वो क्या है, देवी का ही स्वरूप है, तो हम उनके आगे अपनी मनोकामना कहेंगे तो कहते हैं कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हमारा मकान बन जाता है। तो इस उपाय को करने में क्या जाता है, ज़रूर करके देखना। जिसका मकान नहीं है, भगवान विष्णु भगवान सत्यनारायण स्वामी सबकी इच्छा, सबकी कामना पूरी करे, साथ में हमारी भी मनोकामना पूरी करे। तो जय श्री हरिहर भगवान की जय, जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें।